हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मेक एन आउटलाइन ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस क्लास. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें एक आउटलाइन बनाना है फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और हमसे पूछा गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया था? इट वॉज प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर. अब R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड था? इट वॉज बेस्ड अपॉन ऑन द सेल स्ट्रक्चर या फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, cellularity of organisms, presence or absence of cell wall, mode of nutrition, तो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कैसे शुरू हुई? सभी ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया था और ये 2 ग्रुप्स कौन से थे? These were prokaryotes and eukaryotes. तो फर्स्ट ग्रुप था प्रोकैरियोट और सेकंड वाज यूकैरियोट. जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं था, उन्हें प्लेस किया एक सिंगल ग्रुप में जिसका नाम क्या रखा गया? मोनेरा. अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड अपॉन द सेल्यूलैरिटी, यानी कि अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी थे उन्हें एक ग्रुप में प्लेस किया गया था विच वाज कॉल्ड प्रोटिस्टा, एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है. अब जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल थी, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट है, उन ऑर्गेनिजम्स को फर्दर डिवाइड किया गया था इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से थे? इट वॉज ईदर हेट्रोट्रॉफिक या फिर ऑटोट्रॉफिक. अब जितने भी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे इनको प्लेस किया गया एक ग्रुप में जिसका नाम क्या है? किंगडम फंजाई. और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया एक अलग किंगडम में विच वाज किंगडम प्लांटे. अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं थी, नो सेल वॉल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक किंगडम में प्लेस किया गया था विच वॉज किंगडम एनिमेलिया. तो हमने क्या देखा? हमारे 5 किंगडम्स कौन से हैं इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम? इट वॉज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. अब अगर बात करें इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के एडवांटेजेस की, तो 5 किंगडम सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग प्लेस किया गया, आर प्लेस्ड सेपरेटली. सेकेंड एडवांटेज क्या हो सकता है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का? कि इस क्लासिफिकेशन में ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स को सेपरेटली प्लेस किया गया. डिफरेंट प्लेसिंग या फिर सेपरेट प्लेसिंग ऑफ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स. थर्ड एडवांटेज हो सकता है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंजाई को एक अलग ग्रुप असाइन किया गया बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर सेल वॉल एंड इन देयर न्यूट्रिशन. डिफरेंट या फिर सेपरेट
ग्रुप फॉर फंजाई। एंड फोर्थ एडवांटेज क्या हो सकता है कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को अगर हम स्टडी करेंगे तो इससे हमें इंडिकेशन मिलता है ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की ऑर्गेनिजम्स कैसे इन्वॉल्व हुए। इंडिकेशन ऑफ इवोल्यूशनरी relationships. Now if we talk about disadvantages of five kingdom classification, तो वो क्या होंगे? डिसएडवांटेजेस में इंक्लूड होता है कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरसेस की कोई जगह नहीं है, नो प्लेस फॉर वायरसेस। सेकेंड डीमेरिट क्या हो सकता है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का कि यूनिसेल्युलर एल्गे इज प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा and multicellular algae is placed in kingdom plant, which leads to confusion. तो unicellular algae in protista and multicellular algae in plantae. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक आउटलाइन ड्रॉ किया एंड हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।